हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे साथ है एमआईएम कैंडिडेट आरिफ मोइन शेख, जो आज एमआईएम के फॉर्म भरने आए थे। आइए जानते हैं उनसे क्या फॉर्म भरने में क्या है। आरिफ भाई, फॉर्म भरे आपने, कैसे आपकी राजनीति आगे की नीति रहेगी? देखिए, आगे की नीति जो है वो ये है कि हमको यहाँ से इलेक्शन जीतना है। हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इलाके में जो हाल है वो हम लोग ये देख रहे हैं। क्या कांग्रेस के 2 नगर सेवक है, बीजेपी के 4-5 नगर सेवक है, लेकिन आज गिलबर्ट हिल का जो टुकड़ा है वो हमेशा ये बोला जाता है क्या भाई ये 66 में आता है कि 65 में आता है। अब तक इनके पास यही क्लियरेंस नहीं है। आज इलाके के हाल आप लोग जाके देख लो, इनके घर में नगर सेवक होने के बावजूद ये काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये इलेक्शन मैं ज़्यादा करके मेरे मुस्लिम भाई, दलित भाई और जो हिंदू भाई मेरे को सपोर्ट करेंगे, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, क्या हमारे इलाके में जो है मुस्लिम लीडर पैदा होने ही नहीं देते। तो मैं ये चाहता हूँ, हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग के बीच में से जो है एक मुस्लिम लीडर को आगे भेजो, ताकि हमारे हालात जो है मंत्रालय तक पहुँचे। मंत्रालय से जो जहाँ पर फरमान जारी होता है, जहाँ पर सब कुछ बनता है, वहाँ पर हमारे लोग होना चाहिए। अगर हम लोग वहाँ नहीं होंगे तो फैसले तो हमारे खिलाफ ही होंगे। अरे भाई, ये बार अपना एमएलए अमित साटा में अशोक भाई ज़्यादा, तो कैसा आपका फाइट होगा? देखिए, फाइट जो है हमारी सिर्फ बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से फाइट है नहीं, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट एकदम वीक है। जो फाइट है वो अमित साटम से है, उसने भी लोगों को इतना परेशान करके रखा हुआ है। इंशाल्लाह ये बार हम लोग उसको भी मज़ा चखाएंगे, अल्लाह ने चाहा। हमने ऐसा सुना है कल असद भाई आने वाले हैं, आपके ग्रैंड मीटिंग होने वाली है 4 तारीख को जो है, कल जुम्मा के दिन शाम में असद भाई सागर सिटी गार्डन के बाजू जो इंदिरा गांधी गार्डन है वहाँ पर आने वाले। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे और इलाके का हालात और देश के में जो हालात चल रहा है वो इंशाल्लाह असद भाई वहाँ पर बयान करेंगे। इस बार अपने लास्ट टाइम पे आपकी वाइफ भी खड़ी थी, 7000 वोट आए, तो इस बार आप कितना वोट करोगे? हमारा तो जीतने का टारगेट है, हमको ये इलेक्शन जीतना है। वोट कितना नहीं, हमको जो है हाईएस्ट वोट लेना है। यहाँ पर इलाके में लोग जो हैं दोनों से नाराज़ है, वो दोनों को चाहते हैं कि भाई ये इलाके के बाहर चले जाइए। आपको अगर ये मालूम करना है तो थोड़ा आप जुगल्ली डोंगर, जोगेश्वरी, उसके बाद में दौलत नगर, यहाँ आप थोड़ा घूम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एमआईएम के कैंडिडेट जो है यहाँ से इंशाल्लाह सीट निकाल रहे हैं। गली न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है अशोक भाई यादव जी, आज उन्होंने फॉर्म भरा है। आइए जानते हैं उनसे क्या भरा है। भाई, पहले तो मेरे कांग्रेचुलेशन, आपने फॉर्म भरा है, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा ये इलेक्शन है ये बार? ऐसा है कि ये जो समय चल रहा है आज का, और ये समय में कांग्रेस के जो सच्चे सिपाही है, जो सच्चे सैनिक है, ये सभी के साथ में एक महसूस हो रहा है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी को हमारी जैसे कि कार्यकर्ताओं की जो फौज चाहिए वो फौज आज मुझे दिख रही है। हमें आपकी फौज यहाँ पर, लेकिन यही फौज आपने वोट बटाने में 101% उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और वो जनता के बीच में से आए, कोई अलग से ऊपर से नहीं आए, और वही जो काम करेंगे वही चमत्कार दिखा सकते हैं। आरिफ शेख एमआईएम के कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, उसके मुस्लिम एरिया है। हाँ। तो कहाँ तक आपका वोट का? अभी मैंने तो मुस्लिम एरिया में कल राउंड लिया, तो उन्होंने कहा कि कौम के खिलाफ अगर कोई आता है, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, अगर कोई बीच में आता है तो हम उसको खड़ा भी नहीं। साटम जो है इलेक्शन जीत चुके हैं, इस बार आपका कैसा? अमित साटम एक बार पहले जीत चुके हैं, अभी वापस हो भी है, तो उसके बाद कैसा रहेगा? इसके पहले भी मैं 2 बार जीत चुका हूँ। 10 साल में एमएलए रहा हूँ। जो गए 5 साल में मैंने लोगों के काम किए वो आज मुझे याद कर। हम तो देखते थे ग्राउंड लेवल पे आप काम करते रहते थे। आपकी नहीं, हारने के बाद भी 5 साल मैंने लोगों की सेवा की। हम बता रहे हैं आप ग्राउंड लेवल पे काम कर चुके हैं। यस, इसके बारे में नहीं, ग्राउंड लेवल में तो ऐसा है कि जब भी आदमी कोई आया है हमारे तक, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। जो करोड़पति हो, बंगले में रहने वाला हो, टावर में रहने वाला हो या झोपड़े वाला हो, सबके सुख दुख में हम उनके साथ में रहे और रहेंगे। हमारे सामने वाली पार्टी को तो खाली टावर और बंगले दिखते हैं, बाकी झोपड़पट्टी तो वो बोलता है कैंसर है। अभी कौन सा कैंसर है उसको वक्त बता देगा और ये लोग बता देंगे। चलो ठीक है। मनामध्ये कोणत्याही प्रकारचा आकस किंवा राग नाही। सर, आपके जिला अध्यक्ष जो थे, जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी विरोध किया था आपका इसके बारे में, कि टिकट के बारे में। जिला का अध्यक्ष संतोष मेडेकर है, इसके पहले जिला का अध्यक्ष मैं था, और एक व्यक्ति जिसको महानगर पालिका के चुनाव में टिकट चाहिए था, पार्टी ने, मुंबई के चुनाव समिति ने दूसरे को टिकट दिया। ये निर्णय तो मुंबई की चुनाव समिति का और माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। मेरा उसमें, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। किसी का भी टिकट को देना
या टिकट ना देना ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं होता है, मेरा खुद का टिकट या पार्टी के हाथ में होता है। काफी लोगों ने उसके वजह से कुछ लोग नाराज होते हैं और मैं उस समय पर पार्टी का जिला का अध्यक्ष था, तो जाहिर रूप से उन्होंने नाराजी मेरी तरफ प्रकट की है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरा किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का राग या मत्सर नहीं है, मेरा सबके ऊपर प्रेम है और सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार आपके कैसे इलेक्शन में कैसी रणनीति रहेगी आपकी इस इलेक्शन में? इस चुनाव में पिछले 5 साल में अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में किए गए कामों के बलबूते के ऊपर जनता के पास मैं फिर से जाऊंगा। वैसे तो पिछले 5 साल हर दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन में जनता के बीच में रहकर जनता का काम कर चुका हूं। उन कामों को जनता के सामने मैं रख भी चुका हूं। मुझे ये पूरा विश्वास है कि फिर से एक बार अंधेरी पश्चिम की जनता ये अपना आशीर्वाद, अपना साथ सहकार भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई महायुति के साथ रखेगी और बड़ी मार्जिन से यहाँ पर हमारी युति की जीत होगी। आपकी फैमिली भी आई है यहाँ पे फॉर्म भरने टाइम पे, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं, हर बार अभी ये मेरे जीवन का चौथा चुनाव है। हर चुनाव में मेरी फैमिली मेरे साथ में फॉर्म भरने के लिए आती है और विजय रैली में भी सम्मिलित होने के लिए आती है। आज वो फॉर्म भरने आए हैं, 24 तारीख को विजय रैली में सम्मिलित होने भी आएंगे। बेस्ट ऑफ लक सर।